मेरा नाम सतीश प्रकाश शर्मा है। मैं रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ और मेरा जो है रिटायरमेंट नवंबर 17 में मैं रिटायर हुआ था। उसके बाद जब मैं फरवरी के लास्ट वीक में 2020 में मुझे लगा कि कुछ खाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मेरा वेट कम होने लगा, तो मुझे कुछ शक हुआ कि मैं पहले दिखाऊं। तो मैं पहले गैस्ट्रोलॉजी वाले लोगों के पास, डॉक्टर हैं एक, वहाँ गया। उसके बाद उन्होंने कुछ कहा कि भाई एंडोस्कोपी वगैरह करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि इसको आप ज़रा कैंसर के मतलब लग रहा है कुछ आपको, तो आप वहाँ जाके किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तो मैं फिर गुड़गांव सीधे ही गया। मुझे बताया लोगों ने कि गुड़गांव मेदंता में अच्छा इलाज होता है। लखनऊ का मुझे पता नहीं था, तो मैं वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर तेजिंदर कटारिया मैडम जो वहाँ की हेड हैं रेडियोलॉजी की, तो उन्होंने मुझे चेक किया और उन्होंने सारे स्कैन्स वगैरह, पेट स्कैन्स और ये सारे एंडोस्कोपी वगैरह कराया। तो फिर मुझे लगा कि मेरे फूड पाइप में कैंसर है और काफ़ी लेटर स्टेज का है। तो मैंने वहाँ इलाज कराया। फिर उन्होंने जब देखा कि भाई इनको कीमोथेरेपी देनी है, तो डॉक्टर चुग हैं वहाँ, मिस्टर चुग, तो उन्होंने स्टार्ट किया मेरा इलाज और मैंने 2 कीमोथेरेपी ली। इसी बीच में एक ये जो कोविड का प्रकोप बहुत बढ़ रहा था, तो लखनऊ से गुड़गांव जाना बड़ा कठिन लग रहा था। तो उन्होंने डॉक्टर आलोक गुप्ता जी का नाम लिया कि भाई आप यहाँ आ रहे हैं, वहाँ उतने बढ़िया डॉक्टर हैं, उनसे मिलिए जाके और आपको आना जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मुझे जो है लखनऊ में ट्रीटमेंट कराने में बहुत आसानी होगी। तो मैं डॉक्टर साहब से मिला करीब मार्च में। तो डॉक्टर साहब ने जो है 2 कीमोथेरेपी मेरी वहाँ हो चुकी थी और जब मैं तीसरी कीमोथेरेपी के लिए यहाँ आया तो डॉक्टर साहब से मिला। तो डॉक्टर साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये आपका यहाँ इलाज होगा। और मैंने जब यहाँ 4 कीमोथेरेपी कराने के बाद जब मैं दोबारा से पेट स्कैन कराया, तो पेट स्कैन वाले जो थे वहाँ, उन्होंने कहा कि अरे भाई आपका तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस है और आपको तो बहुत थोड़ा सा रह गया है। और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है कीमोथेरेपी ने, क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ यहाँ मैंने 4 कीमोथेरेपी कराई। तो उसके बाद मुझे लगने लगा कि मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी पाऊँगा। और नहीं तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि भाई ये कौन सी रोग मुझे हो गया, कैंसर, तो सब लोग सुनते ही डर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे इस चीज़ का एहसास कराया कि नहीं, अभी बहुत कुछ करना है मुझे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मेरी 6 कीमोथेरेपी के बाद जब टेस्ट हुआ तो उसमें बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने जो है मुझे आगे भी कीमोथेरेपी और रेडियोलॉजी के लिए बताते रहे, मैं कराता रहा। और समझिए कि मुझे आज पौने 2 साल, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं और मेरा नॉर्मल लाइफ में हूँ। और मैं बैडमिंटन का प्लेयर भी हूँ और मुझे लगता था कि अब मैं शायद बैडमिंटन नहीं खेल पाऊँगा, लेकिन डॉक्टर साहब के इलाज कराते कराते मुझ में हौसला बढ़ा और मैं फिर अपने फील्ड में पहुँच गया, कोर्ट में पहुँच गया। मेरे साथी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि भाई हमारे मित्र फिर आ गए खेलने के लिए। और आज तक मैं अपना इलाज कराते कराते भी मैंने बैडमिंटन नहीं छोड़ा है। और जबकि मुझे बहुत 10-12 किलो वेट घट चुका था, लेकिन नॉर्मल अब मेरा वेट फिर आ गया उसी जैसा मैं था। और आज तक मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि मैं इलाज भी करा रहा हूँ और अपना नॉर्मल लाइफ भी जी रहा हूँ। और डॉक्टर साहब ने जब भी मैं मिलने आता हूँ या जब डॉक्टर साहब मुझे कीमोथेरेपी के लिए एडमिट करते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। बस खाली जब मैं एडमिट रहता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, नहीं तो मुझे घर जाते ही ये लगता है कि मैं अब नॉर्मल हूँ और नॉर्मल मैं खाना खा रहा हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और सही इलाज चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब के सानिध्य में इतनी बड़ी बीमारी से मैं लड़ रहा हूँ और उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी हद तक जो है इसमें विजय पा चुका हूँ और किसी भी तरह की मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। वेट भी मेरा नॉर्मल आ गया है और जैसी मैं लाइफ नॉर्मली पहले जीता था उसी तरह का मैं जीता हूँ। डॉक्टर साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जब भी आगे मिलता हूँ तो मेरा वैसे ही नॉर्मल लगता है कि डॉक्टर साहब से मिलने के बाद मेरा अपना जो है जो पहले था उसी तरह का मुझे, जबकि मैं 65 साल में चल रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी कोई ज़्यादा उम्र है मेरी।
और मुझे किसी तरह की कोई अब महसूस नहीं होती है। जब भी कोई छोटी मोटी बात होती है तो मैं डॉक्टर साहब से फिर बताता हूँ, डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं और अपना नॉर्मल काम करते रहिए। और मैं नॉर्मल खाना भी खा रहा हूँ और सारा काम अपना नॉर्मली कर रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि मतलब मैं ऐसे डॉक्टर के पास आया हूँ जिसने मेरे हौसला के साथ साथ मेरा शारीरिक रूप से जो भी कुछ गिरावट थी वो भी रिकवर होने लगी है। और मुझे खुशी है कि ऐसे ही डॉक्टर अगर रहे तो मतलब मरीजों को बहुत अच्छा लगेगा और अपना सारा काम वो अपने नॉर्मल तरीके से कर पाएंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अपनी बात बताते हुए कि डॉक्टर साहब के साथ इतना अच्छा कोऑपरेशन और इतना अच्छा लगता ही नहीं है कि मुझे कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर सतीश प्रकाश शर्मा जी, इनको हम लोग बड़े प्यार से शर्मा जी बुलाते हैं। इनफैक्ट सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, सब फेमसली इनको शर्मा जी के नाम से जानते हैं। और सब लोग इसलिए बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो हर किसी को अपना मित्र बना लेता है। तो ये हमारे पेशेंट नहीं है, ये हमारे मित्र हैं। और इतना लाइवली एटीट्यूड है, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो इनके जैसा ज़िंदा दिल इंसान मैंने बहुत ही कभी किसी को देखा होगा। बहुत ही ज़िंदा दिल हैं। इन्होंने जिस स्ट्राइड और जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपना ट्रीटमेंट लिया है, अब ऑलमोस्ट हमारे संपर्क में 2 साल से शर्मा जी हैं और पिछले 2 साल में बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से सारा इन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया। बहुत ही अच्छा टॉलरेंस रहा और बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी मिला। इनफैक्ट हमें आश्चर्य होता था कि ये ट्रीटमेंट लेते लेते भी बैडमिंटन खेलते हैं और आगे हमें बताते हैं आज मैंने 6 गेम जीते, आज मैंने 4 गेम जीते। तो हमें भी अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती थी। तो एक एडिशनल बात शर्मा जी की ये रहती थी कि ये अपने लाइफस्टाइल में हमेशा अपने आप को बिज़ी रखते हैं और प्रोडक्टिव काम में बिज़ी रखते हैं, चाहे वो अपनी सेहत के लिए स्पोर्ट्स खेलना हो या अपना कोई मेंटल मेडिटेशन या उससे जुड़ा हुआ कुछ करना हो। अपने घर में शर्मा जी ने किचन गार्डन बनाया हुआ है, अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं, तो अपने आप को बिज़ी रखते हैं उस तरीके से। जब हॉस्पिटल आते हैं हमेशा एक अपना इनके पास एप्पल का लैपटॉप रहता है, उसमें शेयर मार्केट में से भी जुड़े रहते हैं। कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ एक्टिविटी में अपने आप को बिज़ी रखते हैं। तो शर्मा जी से मिलके ना केवल मेरे को, हमारी सारी टीम को इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना इंस्पिरेशन मिलता है अच्छा करने का और एक अच्छा लाइफस्टाइल व्यतीत करने का, जीने का, जिसके बारे में मैं और क्या कहूँ। तो शर्मा जी हमारे बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं अब, और हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसा उन्होंने पिछले 2 साल में अच्छा किया है, आगे भी वो सदैव ही अच्छा करते रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, वो हमेशा बैडमिंटन खेलते रहें और हमसे हमेशा हंस के मिलते रहें। धन्यवाद।